यूपी में विधानसभा चुनावों के 4 महीने पहले ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं उन पर विधानसभा चुनावों की एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन ये मंत्री केवल 3 महीने ही काम कर पाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी इन चुनावों में नए चेहरों के साथ ही उतरने की योजना बना रही है और कहीं न कहीं अपनी सत्ता बचाने की कोशिश भी कर रही है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है और नए मंत्रियों को नसीहत दी है। तो क्या कहा मायावती ने, जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना योगी सरकार को काफी महंगा पड़ सकता है। सरकार ने नए मंत्री तो बना दिए, लेकिन उनके पास काम करने के लिए अब सिर्फ 3 महीने का ही समय है। ऐसे में कैसे ये मंत्री काम कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने किसानों के साथ साथ आम जनता को भी सरकार से बचकर रहने की अपील की है। उन्होंने इस मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार की एक चाल बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कल यूपी में जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिनको भी मंत्री बनाया है, बेहतर होता कि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक वे अपने अपने मंत्रालय को समझकर कुछ करना भी चाहेंगे तब तक यहाँ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस ट्वीट के जरिए मायावती ने अभी से ही नए मंत्रियों को नसीहत दे दी है कि उन्हें मंत्री पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उनके पास काम करने के लिए बेहद कम समय है। इतने कम समय में नए मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा, जब वे उसे समझकर काम शुरू करेंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने सिर्फ अपनी जमीन बचाने और जातिगत समीकरण के हिसाब से नए मंत्री बनाए हैं। इनके समाज के विकास के उत्थान के लिए अभी तक बीजेपी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि इनके हितों में बीएसपी की सरकार ने जो भी कार्य शुरू किए थे उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर जनता की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने सरकार की तरफ से बढ़ाए गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल बीत गए सरकार को, लेकिन उन्होंने गन्ना का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। जब बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में गन्ना किसानों की बात कही गई, तब चुनावों के पहले किसानों की सरकार को याद आई। उन्होंने बीजेपी को स्वार्थी पार्टी बताया है। गौरतलब है कि बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित किसान सम्मेलन में गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और कल ही शाम को मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 7 नए मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी वर्ग से है, जिसके बाद से ही बीजेपी विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।